हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग नाइन्थ की फिजिक्स देख रहे हैं और नाइन्थ की फिजिक्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में औसत वेग की बात की थी और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे और आपको मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए भी थे। आज उन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन हम करेंगे और उसके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो और शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि एक सीधी सड़क की लंबाई जो है 400 मीटर है। देखिए यहाँ पे, चलिए इसका हम जो है हल निकालते हैं। कह रहा है एक सीधी सड़क की लंबाई, सीधी सड़क की लंबाई, सीधी मतलब समझ रहे हैं ना जी, सरल रेखा, सरल। एक सीधी सड़क की लंबाई मैंने सरल रेखा की यहाँ पर मान सकते हैं लंबाई जो है 400 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कोई वस्तु इसकी आधी लंबाई जो 15 सेकंड में, मैंने 200 मीटर ना, आधी लंबाई मतलब क्या 200 मीटर 15 सेकंड में और आधी लंबाई 5 सेकंड में तय करता है, तब वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल समय निकालना पड़ेगा। अगर केवल चाल निकालना रहता ना तो पहले क्या करते, 200/15 करते और फिर करते 200/5। अगर अलग अलग चाल निकालना रहता तो केवल चाल निकालना और औसत चाल में यही फर्क होता है कि औसत चाल में टोटल समय और टोटल दूरी लिया जाता है और चाल में केवल अब से चाल पूछे तो उसमें मतलब आधा समय भी ले सकते हैं। ठीक है, आधी दूरी भी ले सकते हैं। इसमें तो हमको क्या चाहिए, कुल समय चाहिए। तो कुल समय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जी, क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। 15 जोड़ 5 सेकेंड, 15 5 20 सेकेंड, कितना हुआ जी, 20 सेकेंड हो गया। टाइम निकल गया, टोटल टाइम निकल गया, टोटल लंबाई निकल गई। तो क्या अब आप औसत चाल नहीं निकाल सकते? तो देखिए आगे क्या करेंगे। तो औसत चाल निकालना भी, एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे जी, औसत चाल निकालना है तो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S/T हो जाएगा। S कितना है जी, S कितना है, S से मतलब दूरी और T मतलब समय। S मतलब दूरी और T मतलब समय। S कितना है, 400 मीटर है। S जो है 400 मीटर है बटा समय कितना है, 20 सेकेंड है। समय कितना है जी, 20 सेकेंड है। तो एक कट जाएगा और हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग जो आपका क्वेश्चन दिया गया था उसका प्रश्न संख्या 2 पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके, आपको क्वेश्चन पता चल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोई साइकिल सवार 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर, कितनी मीटर त्रिज्या की, 20 मीटर त्रिज्या की एक वृत्तीय पथ पर जो है, एक वृत्तीय पथ पर, ठीक है, 20 मीटर त्रिज्या की एक वृत्तीय पथ पर, इसकी त्रिज्या कितनी है जी, 20 मीटर है। 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर, माने मान लीजिए यहाँ से चला, ए से चला और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए तक फिर से पहुँचने में इसको जो है 20 सेकेंड का समय लगता है। साइकिल की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। आपने तो सोच भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, बना भी लिया होगा, केवल आपको थोड़ा सा चेक करना होगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। तो एक बात बताइए, अगर हमको कुल दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, आरी चक्कर लगा रहा है, नहीं जी, इसके जो है यहीं से ना चक्कर लगा रहा है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी परिधि निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा जी, इसकी परिधि निकालना पड़ेगा। r बराबर दिया 20 मीटर, तो वृत्त की परिधि हो जाएगी दूरी बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि
और वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा जी 2πr, क्या होगा 2πr, 2 पाई को पाई ही रहने दीजिए, r का मान केवल रख दीजिए 20, ये हो गया 40 पाई, कितना हो गया 40 पाई हो गया। ठीक है, अब आपको परिधि यानी दूरी भी पता है और त्रिज्या भी पता है। ठीक है, तो अब आराम से औसत चाल निकाल सकते हैं। बी एवरेज बराबर क्या होता है S/T। टी कितना है जी, टी कितना है देखिए क्वेश्चन में, टी कितना है सबसे पहले तो एस देखिए 40 पाई और टी कितना है जी 20 सेकेंड, कितना है 20 सेकेंड, 40 पाई मीटर है। ठीक है, और ये 20 से कट जाएगा 2 बार में, हो जाएगा 2 पाई मीटर। अब पाई का मान रख दीजिए, आपको पता है पाई का मान कितना होता है 3.14 और एक होता है 22/7 ही भी। ठीक है, 22/7 का लगभग वैल्यू आता है 3.14, तो 3.14 पाई का मान रख दीजिए, गुना 3.2 गुना 3.14 और मीटर गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 6.28 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा 6.28 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप देखिए कह रहा है औसत वेग भी ज्ञात करें, तो क्या इसकी परिधि ही इसका विस्थापन होगा। देखिए ए से चला है फिर ए पर आके पहुंच गया है, क्या इसकी परिधि इसका विस्थापन होगा, नहीं। देखेंगे कि अंतिम बिंदु कौन है और प्रारंभिक बिंदु कौन है। अंतिम बिंदु भी ए है और प्रारंभिक बिंदु भी ए है, इसलिए विस्थापन बराबर, इसलिए चूंकि विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 0, क्या हो जाएगा 0 लड्डू, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा 0। तो इसलिए जो है औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर हो जाएगा S/T, यानी कि विस्थापन, देखिए सदिश लगा है, सदिश लगाओ तो विस्थापन समझिएगा, S/T, S कितना है जी, S कितना है 0 और बटा T यानी कि कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका औसत चाल निकल गया आपका 6.28 मीटर प्रति सेकेंड और औसत वेग निकल गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों 0 मीटर प्रति सेकेंड आया है, क्योंकि इसका विस्थापन जो है 0 है। विस्थापन 0 क्यों है, क्योंकि इसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों क्या है एक ही जगह पर है, इसलिए इसका विस्थापन क्या है 0 है। चलिए इस प्रश्न को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, एक मोटर गाड़ी जो है दूरी का पहला एक तिहाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी एक तिहाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरी एक तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। मान लीजिए, मान लो ना यह ए है, इसके 3 भाग कर दो, एक तिहाई। ठीक है, यह बी है, इसमें बीच में है सी और डी, माने ए जो है एक गाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 20 और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है गाड़ी की औसत चाल। क्या निकालनी है, गाड़ी की औसत चाल निकालनी है। एक बात बताओ कि औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है जी, औसत चाल बराबर होता है S/T। आपको कुल दूरी चाहिए और आपको कुल समय चाहिए, आपको कुल दूरी और कुल समय चाहिए। तो कुल दूरी कहाँ से निकलेगा, कुल दूरी तो पता है ही नहीं, तो मान लेंगे कि कुल दूरी जो है x है। माना कि कुल दूरी बराबर x किलोमीटर, दूरी निकल गई। अब क्या निकालना है, समय निकालना है। कुल समय बराबर, एक बात बताओ, कुल समय कैसे निकालेंगे जी, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है S/V। अब S/V कैसे निकालेंगे, 3 दूरी तय कर रही है, 3 चाल है इसका, तो S तो x है। ठीक है, चाल कितनी है, अब देखिए दूरी x मान चुके हैं, नहीं
तो ये इसका 1/3 कितना होगा जी, x/3 होगा। कितना होगा, x/3 होगा। और बटा चाल कितना है जी, चाल कितना है, पहली दूरी का जो है 10 है। फिर x/3 और प्लस चाल कितना है, दूसरी दूरी का 20 है, प्लस x/3 और बटा चाल कितनी है, चाल जो है आपका 60 है, नहीं तीसरी दूरी का 60 है। यही ना है प्रश्न में, बात समझ में आ रही है क्या, कि x/v। अब देखिए 1/3 कह रहा है ना जी, तो x/3 हो जाएगा, फिर 1/3 कह रहा है x/3, फिर x/3। अब पहली दूरी जो है एक तिहाई जो पहली 1/3 जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी 1/3 जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तीसरी 1/3 जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, x/3 गुना 10 यानी कि 30, नहीं x/30 हो गया, ये कितना हो गया, x/30 जोड़ ये हो गया x/20 × 60 जोड़ ये हो गया x/180। इसका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दोगे तो आ जाएगा 180, और 180 में 30 से भाग करोगे तो 6x, और जोड़ 60 में 3 से भाग करोगे तो 3x, और जोड़ 180 का x, 6 3 9x, और 1x 10x बटा 180 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/18। कितना आ गया भाई, 1/18 आ गया। अब 1/18 आ गया तो क्या करो, s/t तो आपको सूत्र पता ही है, x/18 हो जाएगा ना जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए x गुना 18/x, नहीं हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा जी, औसत चाल आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया बात। देखिए हमको दूरी पता नहीं था, हमको कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। दूरी पता नहीं था, x मान लिया, समय निकालने के लिए s/v का सूत्र का प्रयोग किया, 1/1/3 कर रहा है तो x/3, और x/3 यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 60 है, कर देंगे x/30 आ जाएगा, x/60 180 करने पर आ जाएगा x/18, और देखिए a से निकल गया, t निकल गया, अब 2 भाग कर दो ना तो ये कट जाएगा, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर आप इसको मीटर प्रति सेकंड में भी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो क्यों बदलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, इसको जो है मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से पहले 30 किलोमीटर की दूरी, यानी 90 किलोमीटर एक सड़क जो है लंबा है, ठीक है, इसमें पहले 30 किलोमीटर की दूरी जो है, पहले 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करें कि औसत चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। यहाँ पे आप क्या औसत चाल दिया हुआ है, एक बात देखो, औसत चाल जो है दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको जो है कह रहा है किस चाल से तय करें, तो भी एवरेज जो है 60 किलोमीटर या s/t बराबर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सोचो कि अब चाल यहाँ पे हमको चाहिए s और चाहिए t कहाँ से मिलेगा, s कहाँ से मिलेगा। यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर सॉल्यूशन थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। यहाँ जो है कुल दूरी दिया हुआ है, क्या कुल दूरी दिया हुआ है 90 किलोमीटर, ठीक है। कुल दूरी कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। कुल दूरी दी हुई है 90 किलोमीटर। अब चलिए अब इसका चाल देख लीजिए ना, पहले 30 किलोमीटर की चाल, तो पहले 30 किलोमीटर की चाल जो है 30 किलोमीटर की चाल कितनी दी हुई है, चाल दी हुई है 30 किलोमीटर और बटा 1 घंटा, ठीक है। यानी कि या
या यहाँ पे मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना चाल, और बटा हो जाएगा टी, हो जाएगा ना जी, सॉरी चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब एस बराबर क्या होता है, भी बटा टी, एस बराबर भी बटा टी, सॉरी एस भी बराबर क्या होता है, एस बटा टी। अब देखिए भी हमको पता है 30 बराबर एस जो है हमको पता है 30 और बटा टी पता नहीं है, टी बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा 30 बटा 30, टी बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा 30 कट जाएगा, निकल जाएगा 1 घंटा, क्या 1 घंटा। अगला दूरी कितना टाइम में व्यक्त करेगा, तो अगला दूरी मान लेते हैं, अगली दूरी जो है यह 1 किलोमीटर में तय करेगा। अगली दूरी जो बाकी जो दूरी है 1 घंटे में तय करेगा, नहीं बाकी दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। अब देखिए क्या होगा जी, एस का मान क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा माने 90 किलोमीटर, और बटा टी का मान क्या आ जाएगा, एक तो हो जाएगा x और प्लस 1, नहीं यही ना हो जाएगा जी, x प्लस 1 घंटा, क्या हो जाएगा x प्लस 1 घंटा। या अब देखिए अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी जो है गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर जो है, 60 किलोमीटर क्या है प्रति, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 60 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा 90 किलोमीटर। यहाँ पे अब देखिए यह हो जाएगा 60x प्लस 60, क्या हो जाएगा जी 60x प्लस 60 बराबर हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, नहीं 90 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए 60x बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60, या x बराबर कितना हो जाएगा इसका 90 माइनस 60 यानी कि 30 और बटा 60 माने आधा घंटा, कितना हो जाएगा जी आधा घंटा। दूरी कितनी तय करनी है, अब फिर से एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, दूरी कितनी तय करनी है, इसको जो है सबसे पहले क्या करते हैं मिटा देते हैं। इतना बात आप लोग समझ चुके हैं, दूरी कितनी, इसका जो है चाल आ गया है आपका, सॉरी समय आ गया है आधा घंटा टाइम चाहिए इसको। आधा घंटा में इसको कितनी दूरी तय करनी है जी 60 किलोमीटर, कितनी 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कर लिया तो 60 किलोमीटर ना बचा जी। अब आधा घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करना है, नहीं तो चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा एस बटा टी। एस कितना है 60 किलोमीटर और आधा घंटा टाइम है, टाइम कितना है जी आधा घंटा है, यहाँ पे आधा घंटा, या 60 गुना 2, नहीं जी 60 गुना 2 कट के हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगा गाड़ी तो आपका जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है होगी इसकी चाल, ठीक है। आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इस तरह जो है हम लोगों का पिछले वीडियो का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। आप लोग इसको जो है आप लोग इसको समझे होंगे, और आप मेरी तो आशा यह थी कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को बना भी लिया होगा। आप लोग केवल चेक करने के लिए बैठे होंगे कि क्या मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो अगर जिन लोगों ने नहीं बनाया होगा उन लोगों ने समझ लिया होगा अच्छी तरह से, और आगे जो है हम लोग बात करेंगे समरूप त्वरण की। त्वरण क्या होता है, इन सभी की बात हम लोग आगे करेंगे। अगले वीडियो में जो है हम लोग त्वरण लेके आएंगे, त्वरण के बारे में बात करेंगे और उससे क्या क्या फॉर्मूले निकलते हैं, उस पर क्वेश्चन क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। आज रहने देंगे बस इतना ही। धन्यवाद।